क्या आपने कभी अंधेरे में कुछ सरसराहट महसूस की है? क्या कभी आपके आसपास ऐसी हवा चली जो बस आपको छूकर निकल गई? हर कहानी के पीछे छुपा होता है एक ऐसा सच जिसे जानकर रूह कांप उठती है। ये सिर्फ कहानियां नहीं है, ये दरवाजे हैं उन दुनियाओं के जो हमेशा हमारे आसपास रहती हैं पर दिखाई नहीं देती। तो तैयार हो जाए इस डर के सफर पर निकलने के लिए। बंगाल एक ऐसा क्षेत्र है जहां सांस्कृतिक, धार्मिक और रहस्यमयी परंपराएं गहराई से जुड़ी हुई हैं। यहाँ की लोक कथाओं में काले जादू, तांत्रिक क्रियाओं और अघोरी साधकों की अनगिनत कहानियां मौजूद हैं। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है जो पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव कृष्णपुर में घटी थी। ये कहानी है एक युवक अरुण की, जिसने अपने जीवन में कुछ ऐसा अनुभव किया जिसे विज्ञान भी आज तक समझ नहीं सका। अरुण एक पढ़ा लिखा, समझदार और आधुनिक सोच रखने वाला युवक था। वह कोलकाता में नौकरी करता था, लेकिन उसका पैतृक घर कृष्णपुर गांव में था। गर्मियों की छुट्टियों में वह अपने माता पिता से मिलने गांव आया। गांव की शांति, हरियाली और नदी की कलकल उसे हमेशा से भाती थी, लेकिन इस बार कुछ अलग था। गांव के लोगों में एक अजीब सा डर था। लोग रात को जल्दी दरवाजे बंद कर लेते और अजनबियों से कम बोलते। जब अरुण ने पूछताछ की तो एक बुजुर्ग ने बताया, पिछले कुछ महीनों से गांव में अजीब घटनाएं हो रही हैं। मवेशी मर रहे हैं, लोग बीमार पड़ रहे हैं और कुछ बच्चों ने काली परछाइयों को देखा है। लोग कहते हैं किसी ने काला जादू किया है। अरुण ने यह सब अंधविश्वास समझकर अनदेखा कर दिया, लेकिन चीजें जल्द ही बदलने वाली थी। रात की पहली परछाई। एक रात अरुण अपने कमरे में लेटा हुआ था। अचानक खिड़की से ठंडी हवा का एक झोंका आया और उसके बाद उसे किसी के गाने की धीमी आवाज सुनाई दी। एक औरत की आवाज जो दर्द में डूबी हुई थी। वह उठकर बाहर गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसने देखा, आम के पेड़ के नीचे एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी है, बाल खुले हुए और उसकी पीठ अरुण की ओर थी। अरुण ने आवाज लगाई, कौन है वहां? औरत ने धीरे धीरे मुड़कर देखा। उसकी आंखें कोरी थी, जैसे पूरी तरह सफेद। अरुण कांप गया और तुरंत घर लौट आया। अगली सुबह उसने ये बात अपने माता पिता को बताई, लेकिन उन्होंने उसे चुप रहने को कहा। ये बातें मत फैलाओ, उसकी मां ने कहा। यहाँ लोग डर के साए में जी रहे हैं। कोई तांत्रिक गांव के बाहर आकर कुछ कर रहा है। सच्चाई की तलाश। अरुण ने खुद सच जानने की ठानी। उसने गांव के बाहर उस पुरानी बगिया का रुख किया जहां लोग जाने से डरते थे। वहां जाकर उसे काले धागे, नींबू मिर्च और राख के अजीब गोले मिले। यह साफ था, वहां कोई तांत्रिक क्रिया चल रही थी। वह गांव के एक बूढ़े तांत्रिक नारायण बाबा के पास गया, जो काले जादू और उसकी काट के विशेष जी माने जाते थे। बाबा ने कहा, यह सब किसी गहरे बदले का नतीजा है। किसी ने गांव को श्राप दिया है और जब तक उस आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक यह काला जादू चलता रहेगा। अरुण ने पूछा, कौन है वह आत्मा? बाबा बोले, एक लड़की थी रूपा। सालों पहले गांव के जमींदार ने उसके साथ जबरदस्ती की थी। रूपा ने अपमानित होकर आत्महत्या कर ली। तब से उसकी आत्मा भटक रही है। कोई बाहरी तांत्रिक उसकी पीड़ा का उपयोग करके काले जादू की शक्ति बढ़ा रहा है। तांत्रिक का सामना। बाबा ने अरुण को कुछ विशेष मंत्र और रक्षा कवच दिए। अगली पूर्णिमा की रात वह उसी बगिया में गया जहां तांत्रिक अपनी क्रिया करता था। रात के ठीक 2 बजे उसने देखा कि एक काले कपड़ों में लिपटा व्यक्ति त्रिशूल और खोपड़ियों के साथ पूजा कर रहा था। चारों ओर चिमटा जल रहा था और हवा में तेज गंध फैल रही थी। अरुण ने हिम्मत करके बाबा द्वारा सिखाए मंत्र का जाप शुरू किया। अचानक हवा तेज चलने लगी और चारों ओर से साएं साएं की आवाज आने लगी। तांत्रिक ने अरुण को देखा और जोर से हंस पड़ा, तू मुझे रोकेगा? मुझे खुद महाकाली का वरदान है। तभी एक तीव्र प्रकाश वहां फैला और एक औरत की आत्मा प्रकट हुई। वह रूपा थी। उसकी आंखों में आंसू थे। अरुण ने उसे कहा, तुम्हें बदला मिल चुका है, अब मुक्ति लो। रूपा ने तांत्रिक की ओर देखा और चीख पड़ी। वह तांत्रिक जल उठा। उसकी चीखें दूर तक सुनाई दी। समाप्ति। सुबह जब गांव के लोग बगिया में पहुंचे, वहां कुछ नहीं था। न तांत्रिक, न राख, न वह बगिया। ऐसा लगा जैसे वह जगह ही कहीं खो गई हो। अरुण बेहोश पड़ा मिला। जब वह होश में आया तो उसके शरीर पर राख की हल्की छाप और रक्षा कवच चमक रहा था। उसके बाद गांव में सब कुछ सामान्य हो गया। मवेशी स्वस्थ हो गए, बच्चों की तबीयत ठीक हो गई और वह दर्द भरी औरत की आवाज कभी नहीं सुनी गई।
गांव वालों ने अरुण को हीरो माना, लेकिन वह कभी इस घटना के बारे में खुलकर नहीं बोला। बंगाल का काला जादू सिर्फ किस्से कहानियां नहीं है। कई बार परंपरा, पाप और पीड़ा जब आत्मा में बदल जाती है तो वे शक्ति बन जाती है, चाहे वह अच्छी हो या बुरी। अरुण की कहानी हमें यही सिखाती है। अंधविश्वास और सत्य के बीच बहुत महीन रेखा होती है। हर चीज को झूठ मानना उतना ही खतरनाक है जितना हर चीज को सच मान लेना। कभी कभी सच्चाई अंधेरे में छिपी होती है और उसके पास जाने के लिए हिम्मत चाहिए।